के लिए आई एम ऑल्सो अ चाइल्ड जस्ट लाइक यू, वेरी खिसका हुआ. नाउ योर 12th बोर्ड्स आर बैड, योर नीट स्कोर इज बैड, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर फ्यूचर मैन. बट मेरी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरे अंदर ना कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है. अगर तुम्हारी भी इंस्टीट्यूट पढ़ाई और जिंदगी से बस हो चुकी है, यू हाई आई एम अमीशा, आई एम करेंटली इन क्लास 12th and yes I left my institute, yes I was preparing for NEET, will I still do it? well मैं सिर्फ सारी चीज़ों से पहले I'll give you थोड़ा सा बैक स्टोरी ऑफ माई लाइफ. मुझे 6 से डॉक्टर बनना था simply because white coat was extremely like cool for me and surgeons का घर बड़ा था. So yeah, I thought it was like the perfect option to earn good money, and also like I was always very interested in science and biology and you know why things are happening, how things are happening, this world of diseases and medicines, and you know I used to love it. And it was also not that I was not good in studies. I got like a 92 in 10th and a 96 in 9th. So I don't think I was bad in studies. I don't know. But जब मैं 11th में हुई ना, oh my, भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकती. जब मैं पहले दिन अपने इंस्टीट्यूट गई थी, so I was not in an institute in 9th or 10th. So it was like my first time going to a place, 5 घंटे बैठना. मैं पहले दिन गई, मैं घर आके कम से कम 2 घंटा रोई हूँ. और मैं इतना मतलब ऐसे इतने मोटे खून के आंसू रोना होता है ना, मैंने पहले दिन ही रो दिए थे कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे मतलब आई वाज जस्ट फील क्राइंग. मेरी मम्मा उस दिन मेरे साथ बैठी, उन्होंने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, इट्स योर फर्स्ट डे, तुम एडजस्ट कर लो, गिव इट टाइम. एंड मैंने 1-2 महीने मतलब आई डिड ट्राई कि वर्कआउट हो जाए. चीज़ें हो भी रही थी बट नहीं भी हो रही थी. भाई मेरे से नहीं हो पा रहा था. तो मुझे क्या बताओ, मैं 5 घंटे पढ़ के आ रही हूँ, फाइन, पर ठीक है, फाड़ में जाए. बट उसके बाद मेरे पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, बिकॉज मेरे आसपास लोग भी नहीं बचे थे. मतलब मैं इतनी आइसोलेशन में जा चुकी थी ना, आई हैड नोबडी टू टॉक टू, नथिंग टू डू. आई वॉज नॉट डूइंग एनी स्पोर्ट, एनी हॉबीज़, एनी एक्टिविटीज़, एनी सेल्फ स्टडी एज वेल. मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि 5 घंटे देती हूँ मैं सिर्फ इंस्टीट्यूट में, बट उसका असर मेरे पूरे 24 घंटे में कैसे इतना भारी पड़ रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ यार. एम्प्टीनेस फेल्ट सो रियल. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, दिस इज नॉट वर्किंग आउट. ऑल्सो मेरे स्कूल में भी नंबर नहीं आ रहे थे. इट वॉज नॉट कि मेरे कहीं पे भी नंबर आ रहे हो, मेरे वहाँ भी नहीं आ रहे थे, मेरे स्कूल में भी वॉज लाइक वेरी ऑन एंड ऑफ. इट्स नॉट लाइक द टीचर्स वर बैड और एनीथिंग वाज बैड. इट्स जस्ट दिस सिस्टम. भाई आई एम डन विद दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट सिस्टम. मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रोज़ 5 घंटे 3 सब्जेक्ट्स को ऐसे लगातार ऐसे पढ़ने की ज़रूरत है. जैसे हम बोलते हैं ना, स्कूल में एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है. मुझे समझ में आया है भाई ये सब, क्योंकि मैं सारा दिन नहीं PYQs डिस्कस कर सकती. ठीक है, फॉर मी टू बी एबल टू गेट गुड मार्क्स एंड फंक्शन वेल, आई नीड टू बी हैप्पी. और मैं इतनी ज़्यादा दुखी हो चुकी थी ना, मतलब मैं परेशान हो गई थी. ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ 11th आई वाज लाइक ऑल्सो कि हमारे ना टीचर्स काफ़ी चेंज हो रहे थे, बिकॉज जिस इंस्टीट्यूट में मैं थी उसके जितनी भी डिफिकल्टीज थी, they left that institute and they created their own institute. So I was like maybe, and उनका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होने लग गया. तो there were a lot of issues. So I left that institute like after 11th. I switched my institute to this new institute. Things were nice there, but again I just realized like 1 महीने में मेरे हो गया था. नहीं हो पा रहा था भाई मुझसे, तो बिल्कुल 1 रुपये का नहीं हो पा रहा था कि मैं 5 घंटे की क्लासेस लगवाऊँ, अपनी मरवाऊँ, उसके बाद मैं घर आऊँ, सो जाऊँ, सुबह उठूँ. मैंने स्कूल जाना फिर रेगुलरली थोड़ा शुरू किया, बिकॉज लाइक यू नो स्कूल जाकर मुझे ऐसा लगता था कि एंड येस मेरे पास डमी नहीं है, तो मैं स्कूल चल जाती थी सुबह की. ओके फाइन, इट यूज्ड टू जस्ट फील अ बिट मोर बेटर दैट यू नो यू मीटिंग योर टीचर्स, यू कैन शेयर इट विद देम. यू नो वो थोड़ा समझते थे कि ठीक है यार बच्चे भी हो गए. तो एक दिन मैं ना बिल्कुल ऐसे सिर पकड़ चुकी थी कि क्या हो रहा है ये मेरी ज़िंदगी के साथ. सो आई वेंट टू माई बायो टीचर, लाइक जो मेरी स्कूल की टीचर है, एंड आई टोल्ड हर कि मैम नहीं हो रहा है, क्या है ये वो. तो उन्होंने मुझे चीज़ समझाई, कहते हैं अमीशा अगर तेरे को दिख रहा है कि ठीक है जैसे नीट की तैयारी नहीं हो पा रही है, दैट इज़ फाइन, बट डोंट कीप ऑन रनिंग इन अ रेस वेर यू नो दैट यू विल लूज और द चांसेस ऑफ लूजिंग आर वेरी हाई. तू नीट नहीं निकाल पाएगी अगर तेरी ये कंडीशन चल रही है, राइट, इफ़ यू नॉट एबल टू डू इट. और अगर तू उसकी तैयारी करती रही तो तू बोर्ड्स भी खराब कर लेगी. तो जस्ट इमेजिन नाउ योर 12th बोर्ड्स आर बैड, योर नीट स्कोर इज बैड, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर फ्यूचर मैन. तो मुझे एकदम ऐसे फील हुआ कि ओ शिट, और मेरे ना मतलब ऐसे आंखें खुल गई कि ओ माई गॉड शी इज सो स्मार्ट. क्योंकि अगर मेरा नीट का पेपर नहीं भी निकला, जो मेरे को दिख रहा है कि नहीं हो पाएगा इस तरीके से, तो मैं बोर्ड्स भी खराब कर लूँगी. अगर मैंने बोर्ड्स खराब कर ली तो फिर तो इट्स द एंड. सो कमिंग टू प्रेजेंट डे, हाँ मैंने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, एंड इट्स बेन इंस्टीट्यूट छोड़ने के 1 हफ्ते तक मैंने किताबों को हाथ नहीं लगाया था. आई वॉच्ड मूवीज, हैड सो मच मोर फन, बिन टू स्कूल, हमारा एनुअल फंक्शन भी आ गया था उसके बीच में. सो आई हैव हैड लाइक a lot of fun, and now I feel so much more rejuvenated. So I feel that I should start studying again. But मेरी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरे अंदर ना कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है. मतलब somebody needs to push me every day. क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मम्मी रोज़ आके मेरा काम देती थी, तो मेरे को ना डर की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है. लाइक आई नीड टू बी फीडेड समथिंग टू माई ब्रेन कि ओके यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू समबडी और समथिंग. मेरी मम्मी के पास टाइम है नहीं. एंड नाउ दैट आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी इंस्टीट्यूट और टीचर एज सच, so I'm planning to teach here and study myself. It is not any educator launch or something.
इट्स जस्ट कि मैं एक सेफ स्पेस बनाना चाहती हूँ अपने लिए और उन सारे लोगों के लिए who probably feel NEET is not now their right pathway or something they would like to continue, but they actually still want to study and maybe do well in their boards, and उसके बाद वो चीज़ें figure out करना चाहते हैं, they want to clear their backlog. All those people who are like really struggling with their institutes, वो नहीं 5 घंटे cope up कर पाते, वो उनसे नहीं हो पा रहे हैं, maybe there are doubts or anything. I just want like this channel to be a safe space for all of you. To resonate to my story थोड़ा सा भी, don't forget to subscribe. There is a lot of good content that will be coming up very very soon. And नहीं, हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, हम मस्ती भी करेंगे, because मुझे ऐसा लगता है कि you need to be happy first. तुम खुश हो ना तो तुम सब कर लोगे. Like मेरे लिए तो यही वर्क करता है हमेशा. So that is why I'll be coming up maybe with some makeup hauls, कभी थोड़ी ऐसी मस्ती, कभी random talk, कभी rants आ जाएंगे. So I think you should subscribe to my channel. अगर तुम्हारी भी इंस्टीट्यूट पढ़ाई और ज़िंदगी से बस हो चुकी है, you must subscribe to my channel because trust me, I will make you fall in love with life again. यार एक इंस्टीट्यूट से और एक एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा है चीज़ें, बहुत कुछ है टू एक्सप्लोर. And I'll also be sharing maybe any new career paths or exams that you can give, like the same subjects that you are having right now. So yeah, this is our chapter 2. Let's just write it in the most beautiful way. मज़े करते हैं, कुछ नई चीज़ें करते हैं, हॉबी साथ में परस्यू करते हैं. ऐसा नहीं कि तुम्हें रोज़ 5 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, किस दिन 4 पढ़ लो, किस दिन 8 पढ़ लो. इट इज़ अबाउट यू एज वेल. बैकलॉग्स क्लियर करेंगे यहाँ पे, सब करेंगे, मस्ती करेंगे, सब करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहना पढ़ने के लिए. आई एम ऑल्सो अ चाइल्ड जस्ट लाइक यू, वेरी खिसका हुआ एंड डिमोटिवेटेड एंड नॉन कंसिस्टेंट पर्सन. सो लेट्स जस्ट बी फ्लॉसम. बाय.